एजेंट कैसे बनते हैं? मतलब मुझे एजेंट बनना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो ऐसा है, अगर आपको एजेंट बनना है तो आपको सिर्फ एक ऑफिस खोलना है हाँ। और आपको प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया पे, हाँ। झूठ फैलाना है कि यहाँ के वीज़े हैं वहाँ के वीज़े हैं, तो आप एजेंट बन जाते हो। आपके पास फाइल्स आती हैं तो आप एजेंट बन ऐसे तो जाते हो। कोई बन सकता है ऐसे तो? यहाँ पर सब ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन कोई क्वालिफाइड एजेंट नहीं है जिसको पता हो, जो गाइड कर सके। सबको ये है कि हम बस पैसे लूट लें। ये एजेंट तो आजकल बहुत मतलब काफ़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि भाई एजेंट ने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो एजेंट कैसे बनते हैं? वैसे नॉर्मल एजेंट होता है कि जो एक एजेंट और कंसल्टेंट जिसको हमको बोलते हैं, उसके बाद लाइसेंस होता है। अगर वो वर्क वीज़ा इशू कर रहा है उसके बाद लाइसेंस होता है। लाइसेंस किस चीज़ का? भारत सरकार उसको लाइसेंस देती है कि अगर आप वर्क वीज़ा इशू कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप हमें बता रहे हो कि आपका ऑफिस यहाँ पर है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड हमारे पास है, हमें पता है कल को अगर आप फ्रॉड करते हो तो हम आपको ट्रेस कर सकते हैं, किसी का पैसा आप नहीं मारोगे। ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर नहीं हैं। दूसरा, अगर आप आईलेट्स कोचिंग सेंटर खोला आपने, उसका भी अगर आप पंजाब में खोलते हो तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, तो काफ़ी हैं जो रजिस्टर नहीं हैं। सेम केस बाकी स्टेट्स में भी जाता है, कई में लॉ हैं कई में नहीं है। लेकिन जो जिस एप्लीकेंट को बाहर जाना है अगर स्टडी वीज़ा पे भी, तो उसे खुद रिसर्च करनी चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। होता क्या है कि अगर मैंने +2 आर्ट्स में करी है तो मेरे ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एजेंट को कमीशन आ रही है MBA के कॉलेज से, तो वो क्या करेगा, आपको MBA की तरफ मोड़ देगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वो 10 फाइल उठाएगा, उसकी 2 फाइल भी लगी, उसका पैसा हो गया, मिल गया उसको। लेकिन जो 8 रिफ्यूज़ हुई है उसका क्या? आपकी तो ज्योग्राफी फील्ड थी। आप ज्योग्राफी में अगर मास्टर करते तो आपका वीज़ा भी आराम से इशू हो जाता। तो इसमें क्या है कि हम भी जागरूक नहीं हैं। एजेंट्स इसीलिए बेवकूफ़ बनाते हैं, एजेंट इसलिए फ्रॉड करते हैं, पैसे ले लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हम ही अलाउ कर रहे हैं ना उनको। ओके। फिर मतलब अभी तक कोई रूल ऐसा आया नहीं है, हालांकि मैंने पढ़ा था अभी पेपर में, न्यूज़पेपर में, हरियाणा गवर्नमेंट को ला लाने वाली है इसके ऊपर। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट इसमें कर रही है काम। पंजाब गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट हो चुकी है, वो काफ़ी अब शिकंजा कस रही है। ये एक अच्छी बात भी है कि जो ट्रंप ने ये रूल निकाला है, इससे इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी अब चौकन्नी हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट भी अब थोड़े अपने स्ट्रिक्ट लॉज लेके आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी अब सोच रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी ला रही है। तो इससे क्या होगा कि फ्रॉड केसेस थोड़े कम होंगे। वो कम कैसे होंगे, क्या लगता है आपको, कैसे हो सकते हैं कम? ये मैं भी इसमें काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो मैं भी जल्दी आपको कुछ आपके पॉडकास्ट पे दोबारा आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो मैं कुछ एक अपना ही कुछ कर रहा हूँ, जिसमें कोशिश कर रहा हूँ कि फ़्रॉड उसमें काफ़ी कम हो। और मुझे लगता है कि अब जो मैं आने वाले टाइम में अपना एक लॉन्च करने वाला हूँ अपना प्लेटफॉर्म एक, उसमें आपको दिखेगा कि फ़्रॉड काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो आप जो भी कर रहे हो बता सकते हो, अभी बता सकते हो? नहीं, मैं आपको अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।